भी मिट्टी के ढेले की तरह जड़ है। ये जो मिट्टी है ना, ऐसा ही अहम है और दृश्य है। अतः भगवान ने अहम को एत्ता से कहा है, जैसे एतत् यो वेति, एतत्, यह कभी अहम में नहीं होता। अहम को एत्ता से कहने का तात्पर्य कि ये अपना स्वरूप नहीं है, परंतु जब चेतन इस अहम के साथ अपना तादात्म्य मान लेता है तब बंध जाता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते, इसी को चिज्जड़ ग्रंथि कहते हैं। अहंकारम इतिय में ये धातु रूप अहंकार तो अपरा प्रकृति का है, पर मैं हूँ ये ग्रंथि रूप अहंकार केवल अपरा प्रकृति नहीं है, परंतु इसमें परा प्रकृति भी मिली हुई है। तत्व ज्ञान होने पर ये जन्म मरण रूप मरण देने वाला ग्रंथि रूप अहंकार तो नहीं रहता, समाप्त हो जाता है, पर अपरा प्रकृति का धातु रूप अहंकार रहता है, जिससे शरीर की क्रियाएं संपादित होती हैं। क्रिया और पदार्थ न तो परा प्रकृति में है और न परमात्मा में है, अपरा प्रकृति में है। अपरा प्रकृति क्रिया रूप और पदार्थ रूप है। परमात्मा प्रकृति की सहायता से ही सृष्टि रचना करते हैं। परा प्रकृति जीव क्रिया और पदार्थ रूप अपरा प्रकृति में आसक्ति करके और उसका आश्रय लेकर बंध जाता है। अपरा की आसक्ति और उसका आश्रय लेना ही जगत को धारण करना है। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में मयाशक्त मना पार्थ कहा, और अपने में आसक्ति, प्रेम करने और अपना आश्रय लेने की बात कही। अगर जीव अपरा प्रकृति में आसक्ति न रखे और उसका आश्रय न लें तो वह मुक्त हो जाएगा। अगर वह भगवान में आसक्ति करें, प्रेम करें और उनका आश्रय लें तो वो भक्त हो जाएगा। जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, बांधने वाला जगत तो जीव ने ही बनाया। भगवान ने जो जगत बनाया है उसमें बंधन नहीं है, जीव के बनाए हुए जगत में बंधन है। जीव जगत को धारण करता है, इसी से सुख दुख होते हैं, बंधन होता है। 84 लाख योनियों होती है, भूत प्रेत पिशाच देवता आदि योनियों तथा नरकों की प्राप्ति होती है। सत्य रज और तम ये तीनों गुण कोई बाधा नहीं देते, परंतु इनका संग करने से जीव ऊर्ध्व गति, मध्य गति अथवा अधोगति में जाता है। कारणम गुण संगों से सदसद योनि जन्मसु, गुणों का संग जीव स्वयं करता है। अपरा प्रकृति किसी के साथ कोई संबंध नहीं करती। संबंध न प्रकृति करती है, न गुण करते हैं, न इंद्रियां करती है, न मन करता है, न बुद्धि करती है। जीव स्वयं ही संबंध करता है, इसलिए सुखी दुखी हो रहा है, जन्म मरण में जा रहा है। जीव स्वतंत्र है क्योंकि ये परा उत्कृष्ट श्रेष्ठ प्रकृति है। अपरा प्रकृति तो बेचारी कुछ नहीं करती क्योंकि उसमें चेतना और कामना नहीं है। उससे संबंध जोड़कर उसका सदुपयोग दुरुपयोग करके जीव ऊंच नीच योनियों में जाता है, भटकता है। अपरिवर्तनशील होते हुए भी जीव विजातीय जगत के साथ संबंध जोड़कर परिवर्तनशील जगत रूप हो जाता है। यहाँ ये जो जगत है, गच्छति जगत, जो बदलता है उसी जगत कहते हैं। उसकी दृष्टि शरीर की तरफ ही रहती है, अपने स्वरूप की स्फुरना होती ही नहीं उसमें। जो हमसे सर्वथा अलग है उस जगत, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि अहम के साथ अपनी एकता मान ली, यही जगत को धारण करना है। वास्तव में जगत हमारा है नहीं, क्योंकि अगर हमारी चीज हमारे को मिल गई होती तो हमारी कामनाएं सदा के लिए मिट जाती, हम निर्मम निर्भय निश्चिंत निष्काम हो जाते। परंतु जगत हमें ऐसी चीज नहीं दे सकता जो हमारी हो, जो हमसे कभी बिछड़े नहीं। जो चीज वास्तव में हमारी है वह जगत के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती, प्रत्युत जगत के संबंध विच्छेद से प्राप्त होती हैं। जगत का संबंध छोड़ने से उसकी प्राप्ति होती है। हमारी वस्तु क्या है? हमारी वस्तु परमात्मा है। हम उस परमात्मा के ही अंश हैं। ममेवांशो जीवलोके, उसकी प्राप्ति का उपाय कर्म योग की दृष्टि से ये है
कि जगत से मिली हुई वस्तुओं शरीर आदि को जगत की सेवा में लगा दो और बदले में उससे कुछ भी आशा मत रखो, फल इच्छा मत रखो, उससे कोई संबंधन मत जोड़ो, न क्रिया के साथ न पदार्थ के साथ। सेवा करने की अपेक्षा भी किसी को दुख न देना श्रेष्ठ है। किसी को भी दुख न देने से, किसी का भी अहित न करने से सेवा अपने आप होने लगती है, करनी नहीं पड़ती है। किसी का अहित नहीं करेंगे तो दो बातें आएगी, यहां तो हम कुछ नहीं करेंगे, शांत हो जाए। अगर कुछ करेंगे तो हमारे से सेवा ही होगी। कुछ न करना अथवा सेवा करना, इन दोनों से ही संसार से संबंध टूट जाता है। कारण कि कुछ न करने में भी कोई दोष होता ही नहीं, अपने आप सेवा होने से सब दोष मिट जाते हैं। जैसे भोजन करने में मैं खाता हूँ, इस प्रकार का जो अभिमान होता है वह भोजन पचने में नहीं होता, क्योंकि वह अपने आप पचता है। ऐसे ही सेवा अपने आप होने से कर्तापन का अभिमान, फलाशक्ति का त्याग अपने आप हो जाता है। अपने आप होने वाली क्रिया का अभिमान नहीं होता है, उसके फल की इच्छा भी नहीं होती है। अभिमान और फल इच्छा का त्याग होने पर हमें वो वस्तु मिल जाती है जो वास्तव में हमारी है। वास्तव में अपरा प्रकृति की परमात्मा के सिवाय अलग सत्ता है ही नहीं। नास्तो विद्यते भाव, उसको विशेष सत्ता जीव ने दी है। जैसे रुपयों की अपनी कोई महत्ता नहीं है, हम ही लोभ के कारण उसको महत्ता देते हैं। हम जिसको महत्ता देते हैं उसमें हमारा आकर्षण होता है। महत्ता तब देते हैं जब दोषों को स्वीकार करते हैं। संसार के सब सुख दोष जनित है। संसार को स्वीकार करने से ही सुख दिखता है। कामना के कारण ही मनुष्य स्त्री के बिना नहीं रह सकता, लोभ के कारण ही मनुष्य धन के बिना नहीं रह सकता, मोह के कारण ही मनुष्य परिवार के बिना नहीं रह सकता। ये काम, लोभ और मोह, ये तीनों दोष ही उनके साथ संबंध जोड़ाते हैं। दोषों के कारण ही उसको त्याग का महत्व दिखता नहीं है। लोभ रूप दोष के कारण धन में आकर्षण होता है, मोह रूप दोष के कारण कुटुंब परिवार में आकर्षण होता है, परंतु दोषों के साथ तादात्म्य होने के कारण दोष रूप से वो दिखते नहीं हैं। दोष के साथ वो एक हो गए, खुद ही दोष रूप बन गए हैं, इसलिए उनको दोष दिखता ही नहीं है। और हमें इस बात का पता ही नहीं लगता है कि हम उनको सत्ता और महत्ता दे रहे हैं। तादात्म्य मिटने पर दोष तो रहते नहीं और गुण दिखते नहीं हैं। अनंत ब्रह्मांड में 3 लोक, 14 भवन, जड़ चेतन, स्थावर जंगम, थलचर जलचर नभचर जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज सात्विक राजस तामस, मनुष्य देवता पितृ गंधर्व पशु पक्षी कीट पतंग भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस आदि जो कुछ देखने सुनने पढ़ने तथा कल्पना करने में आता है, उसमें परा और अपरा इन 2 प्रकृतियों के सिवाय कुछ भी नहीं है। जो देखने सुनने पढ़ने तथा कल्पना करने में आता है और जिन शरीर इंद्रियां मन बुद्धि अहम के द्वारा देखा सुना पढ़ा सोचा जाता है, वह सब का सब अपरा है। परंतु जो देखता सुनता पढ़ता सोचता जानता मानता है वह परा है। परा और अपरा दोनों ही भगवान की शक्तियां होने से भगवान से अभिन्न है, भगवत स्वरूप ही है। अतः अनंत ब्रह्मांडों के भीतर तथा बाहर और अनंत ब्रह्मांडों के रूप में एक भगवान के सिवाय किंचन मात्र भी कुछ नहीं है। संसार के सभी दर्शन मत मतांतर आचार्यों को लेकर हैं, पर वासुदेव सर्वम किसी आचार्य का दर्शन मत नहीं है। साक्षात भगवान का अटल सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत सभी दर्शन मत मतांतर सब आ जाते हैं। अपरा को स्वतंत्र सत्ता जीव ने दी, यदम धार्यते जगत। अपरा भगवान की है, पर उसको शरीर इंद्रिया मन बुद्धि अहम को अपना और अपने लिए मान लेने से जीव बंधन में पड़ा है। अतः परमार्थ पथ के पथिक साधक को अगर जगत देखता है तो ये उसकी व्यक्तिगत दृष्टि है। व्यक्तिगत दृष्टि सिद्धांत नहीं होती, देखना सीमित होता है, जबकि
तत्व असीम है। जैसे सूर्य थाली की तरह दिख रहा है, पर वास्तव में वो थाली के आकार का नहीं है, प्रत्युत पृथ्वी से भी कई गुना अधिक बड़ा है। अगर साधक को जगत दिखता है तो उसको निष्काम भाव पूर्वक जगत की सेवा करनी चाहिए। जगत को अपना और अपने लिए मानना तथा उससे सुख लेना ही असाधन है, बंधन है। कारण कि हमारे पास शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि जो कुछ है वह सब जगत का है, जगत के लिए है। जगत की वस्तु को जगत की सेवा में लगाने से जगत जगत रूप से नहीं दिखेगा, प्रत्युत भगवत स्वरूप दिखने लग जाएगा, जो कि वास्तव में है। तात्पर्य यह है कि परमार्थ पथ के पथिक साधक चाहे जगत को माने, चाहे आत्मा को माने, चाहे परमात्मा को माने, किसी को भी मानकर वह साधन कर सकता है और अंतिम तत्व वासुदेव सर्वम का अनुभव कर सकता है, जिसके लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर वास्तव में भगवत अनुभूति के लिए ही मिला है, और भगवान का स्वरूप जो वेदवाणी, गुरुवाणी, संतवाणी में बताया है, वह सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा सर्वत्र सर्वदेश काल में परिपूर्ण है, ऐसा बताया है। जब तक उसकी अनुभूति नहीं होती है तब तक मनुष्य जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, ऐसा समझना चाहिए। उस सर्वम वासुदेव की अनुभूति का दृढ़ लक्ष्य लेके ही हमें चलना है। इस महान लक्ष्य को सामने रख के चलेंगे तो अवश्य रास्ता कटेगा और लक्ष्य की प्राप्ति भी होगी। ईश्वर की कृपा ही इसमें प्रधान है। जैसे मनुष्य शरीर हमारे पुरुषार्थ से नहीं मिला, भगवान की कृपा से ही मिला है, ऐसे ही भगवत प्रेम की प्राप्ति और भगवत स्वरूप की अनुभूति भगवान की कृपा से ही होगा। हमारा काम तो इतना है कि जो अपना नहीं है उसको अपना न माने, जो अपना है उसको अपना माने, बस इतना सा छोटा सा काम है। इतना काम कर लें, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। इसी सद्भाव के साथ भगवान नाम स्मरण प्रार्थना। राम श्री राम, 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 राम श्री राम। श्यावर रामचंद्र भगवान की, मोर मुकुट वंशी वाले की जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरमन जानई कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करौ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा,
जय लागी बिरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करऊ अघारी चिंत हमारी जानिया भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूथा समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी ओ मैया हरि मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों के रानी ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे ओ मैया मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे ओम जय भगवद गीते जय भगवद गीते ओ मैया जय भगवद गीते हरि कमल विहारिणी प्रभु कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद गीते गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना घर घर गोपालन गो अभ्यारण्य घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।